प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि नंबर सिस्टम चल रहा है और लगभग हम लोग समाप्ति की ओर हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के अपने सवालों की शुरुआत करते हैं। तो अपना सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आज का है वो ये है, जिस पर अपना पहला क्वेश्चन बेस्ड है, वो ये है कि जैसे अगर लिखा हुआ है a की पावर n और प्लस b की पावर n, नंबर यानी कि दोनों अलग अलग होंगे लेकिन पावर दोनों की सेम होगी, पावर दोनों की सेम होनी चाहिए। और a की पावर n और माइनस b की पावर n, जहां पर खास बात यह है कि n इज ऑड, जो पावर है वो ऑड है। जैसा कि यहां पे आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो पावर दी हुई है वो ऑड है। तो जहां पर n इज ऑड, n एक ऑड नंबर है, तो इस तरह के जितने भी सवाल होंगे, जितनी भी संख्याएं होंगी, तो a की पावर n प्लस b की पावर n, प्लस वाला नंबर हमेशा कटेगा a प्लस b से। ये इसको हमेशा पूरी तरह से विभाजित करेगा। और a की पावर n माइनस b की पावर n, ये हमेशा कटेगा a माइनस b से। a माइनस b हमेशा इसको पूरी तरह से विभाजित करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन इफ n इज इवन, अगर कहीं n इवन हो जाए तो a की पावर n प्लस प्लस नहीं, यहां पे माइनस ही होगा, a की पावर n माइनस b की पावर n, ये a माइनस b से तो कटता ही कटता है, और साथ ही साथ अगर n इवन हो गया तो a प्लस b से भी कटेगा। ठीक है, और इसके लिए रिमाइंडर 0 आएगा, 0 आएगा। तो जैसा कि अपना पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 23 की पावर 47 और प्लस 19 की पावर 47, पूछ रहा है नंबर बताइए किससे सदैव पूरी तरह से विभाजित होगा। तो यहां आप देख रहे हैं n इज ऑड, जो पावर है वो ऑड है, और यहां संख्याएं अलग अलग हैं और पावर दोनों की सेम है। तो हमने आपको बताया था कि इस तरह का नंबर हमेशा पूरी तरह से कटता है a प्लस बी से, a प्लस बी से हमेशा पूरी तरह से डिविजिबल होगा। तो यहां पे इसका आंसर होगा, ये नंबर पूरी तरह कटेगा 23 प्लस 19 से। तो इसको जो आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 42, ये नंबर 42 से पूरी तरह कटेगा, हमेशा पूरी तरह से विभाजित होगा 42 से। अब देखिए 42 अपने ऑप्शन में नहीं है, तो हमने आपको बताया था कि जब अपने द्वारा निकाला गया आंसर ऑप्शन में ना हो तो आंसर उसके फैक्टर होता है। तो हमें ऑप्शन में यह देखना है कि जो हमने आंसर निकाला है वो इनमें से किससे विभाजित होगा, वो नंबर इनमें से किससे पूरी तरह विभाजित होगा। तो 16 से 42 कटता नहीं है, 8 से भी नहीं कटता है, 9 से भी नहीं कटता है, केवल 7 से कटता है। तो बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। इसका सही आंसर है 7, इसका सही आंसर है 7 से कटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां पे दे रहा है 47 की पावर 51 माइनस 32 की पावर 51। यहां आप देख रहे हैं दोनों जगह पावर सेम है, जो कि होनी चाहिए। और यहां पे जो पावर है, ठीक है, जो पावर है, जो n है, वो ऑड है यानी कि विषम है। तो ये संख्या कटेगी a माइनस बी से। तो इसका आंसर आएगा 47 माइनस 32। तो इसको आप घटा लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 15। अब 15 भी ऑप्शन में नहीं है। तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब अपने द्वारा निकाला गया आंसर ऑप्शन में ना हो तो आंसर उसके फैक्टर होते हैं। तो आप ये चेक कर लीजिए कि ऑप्शन में दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 15 को पूरी तरह विभाजित करेगी। तो उसका सही आंसर आएगा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, आंसर आ जाएगा सी कैट। सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिए,
यहां पे दे रहा है, अगला क्वेश्चन है 147 की पावर 159 और प्लस 93 की पावर 159। कह रहा है ये नंबर सदैव किससे पूरी तरह विभाजित होगा। तो यहां पावर जो है n ऑड है, n विषम है, तो ये नंबर कटेगा a प्लस बी से। तो इसका आंसर आएगा 147 और प्लस 93। ये नंबर पूरी तरह से डिविजिबल होगा इस संख्या से। इसको हमने जोड़ लिया, 7 3 10, 10 की 0 हाथ से लगा 1, 9 1 10, 4 14 की 4 हाथ से लगा 1, 240। तो इस तरह की संख्या 240 से पूरी तरह कटेगी। तो दिए गए ऑप्शन में से चेक कर लीजिए कि अपना सही आंसर कौन सा है। तो यहां एक ही ऑप्शन 2 बार है, 17, इसको चेंज कर लेते हैं। 17 की जगह हम लोग कर लेते हैं 13। तो आप देखिए 19 का भाग यहां जाएगा नहीं, 19 का भाग जा नहीं रहा है, 17 का भी नहीं जा रहा है, 13 का भी नहीं जा रहा है। लेकिन जब आप 16 का भाग देंगे तो 16 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। 16 एकम 16, 8 बचा 80 हो गया, 16 पंचे 80। तो डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन अपना आंसर है। आंसर आ जाएगा डी, 16 आंसर एकदम सही है। अगला देखिए कह रहा है 476 की पावर 191, 476 की पावर 191 माइनस 258 की पावर 191। कह रहा बताइए ये नंबर किससे पूरी तरह से विभाजित होगा। पावर विषम है तो ये नंबर पूरी तरह से कटेगा 476 माइनस 258 से। इसका आंसर हो जाएगा a माइनस बी। इसको हमें घटाना है, एक हासिल लिया, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, 218। अब 218 भी ऑप्शन में नहीं है तो ये नंबर देख लीजिए दिए गए ऑप्शन में से किससे कटेगा। तो ये नंबर बी ऑप्शन से कटेगा 109 से। ठीक है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। आंसर आएगा 109। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम उसी तरह का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन थोड़ा सा खास है, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12। कह रहा है ये नंबर किससे पूरी तरह कटेगा। खास बात यह है कि यहां पे n इवन है, तो हमने आपको बताया था कि जब n इवन होता है तो a की पावर n माइनस b की पावर n, ये जो नंबर होता है ये a माइनस बी से पूरी तरह तो कटता है, पूरी n a माइनस बी से तो कटेगा ही कटेगा, और उसके साथ साथ अगर n इवन होता है तो a प्लस बी से भी कटेगा। तो उस हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 7 4 11। a माइनस बी जब आप करेंगे तो 7 में से 4 गया 3, ये नंबर 3 से कटेगा, और एंड a प्लस बी से भी कटेगा, 7 4 11 से भी कटेगा। तो ये जो संख्या दे रहा है वो ये 3 और 11 इन दोनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होगी। अब हमारे ऑप्शन में ना तो 3 है ना तो 11 है, तो मैंने आपको बताया था कि जब अपने द्वारा निकाला गया आंसर ऑप्शन में ना हो तो आंसर उसके फैक्टर होते हैं, लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं होगा। अब यहां पीछे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर कोई संख्या 2 से भी कटती है और कोई संख्या 3 से भी कटती है तो संख्या निश्चित तौर पर 3 इंटू 2 यानी कि 6 से भी पूरी तरह कटेगी। तो सेम यही फंडा यहां पे भी लगाया, अगर कोई संख्या 3 से भी कट रही है, ये नंबर 3 से भी कटेगा और ये नंबर 11 से भी कटेगा, तो इसका मतलब ये नंबर पूरी तरह डिविजिबल होगा 11 इंटू 3 यानी कि 33 से। ये संख्या 33 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आ जाएगा बी बॉय। बी बॉय एकदम करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहा है 23 की पावर 10, 23 की पावर 10 माइनस 1024। कह रहा है बताइए ये संख्या किससे पूरी तरह कटेगी। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इस तरह के सवाल भी काफी पूछता है वो। तो हमने आपको बताया था कि इस तरह के सवालों में a की पावर n और माइनस b की पावर n, पावर दोनों जगह सेम होनी चाहिए। अब आप देखिए यहां पावर सेम नहीं है,
लेकिन हमें एक चीज मालूम है, यहां हर हाल में पावर 10 ही बनेगी। तो हमने क्या किया कि 1024 इसके फैक्टर करने शुरू किए। तो 1024 के आप फैक्टर करेंगे तो भाग जाएगा 2 का, तो यहां आएगा 512। फिर हमने 2 का भाग दिया, यहां आ जाएगा 256। फिर 2 का भाग दिया 128 आ जाएगा। फिर हमने 2 का भाग दिया 64 आ जाएगा। फिर 2 का भाग दिया 32 आएगा। फिर 2 का भाग दिया 16 आएगा। फिर 2 का भाग दिया 8 आएगा। फिर 2 का भाग दिया 4 आएगा। और फिर 2 का भाग दिया 2 आएगा, आखिरी में 1 बचेगा। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बनेगा 2 की पावर 10। तो ये हो जाएगा 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। तो यहां पे n जो है वो इवन है, तो ये नंबर हमेशा पूरी तरह से कटेगा a प्लस 20 है, ठीक है, और a माइनस 20 है। तो ये नंबर a प्लस 20 से भी कटेगा और a माइनस 20 से भी कटेगा। तो ये नंबर कटेगा 23 माइनस 2 यानी कि 21 से, और ये नंबर कटेगा 23 प्लस 2 यानी कि 25 से। लेकिन उसने सवाल में पूछा हुआ है कि ये संख्या किस संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो 5 का भाग 25 में जा रहा है, 5 से विभाजित होगी। 3 का भाग 21 में जा रहा है, 3 से विभाजित होगी। 7 का भाग 21 में जा रहा है, 7 से भी ये कटेगा। लेकिन 4 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग ना तो 21 में जा रहा है और ना ही 25 में जा रहा है। तो इस सवाल के लिए अपना जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आएगा कि यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो 4 इसका एकदम सही आंसर है, करेक्ट आंसर आएगा 4। अगला देखिए, कह रहा है 3 की पावर 81, 3 की पावर 81 और प्लस 3 की पावर 82, ये नंबर कह रहा है किस संख्या से विभाजित होगा। ये किस संख्या से पूरी तरह विभाजित होगा। तो हमने यहां पर 3 जो है, अब ये उस तरह का सवाल है, अगर आगे और लिखा होता तो प्लस 3 की पावर 83, 3 पावर 84, क्योंकि पावर तो सेम है नहीं, पावर अलग अलग है और असेंडिंग ऑर्डर में है। तो 3 पावर 81 हमने यहां से कॉमन ले लिया। अब देखिए 2 नंबरों के सवाल चल रहे थे तो उसने कंफ्यूज करने के लिए सवाल बीच में डाल दिया, तो ये भी एक अच्छा टाइप है, ठीक है, जो कंफ्यूज करता है कि अरे अब क्या करें, पावर तो सेम मिल ही नहीं रही है, ठीक है। तो 3 पावर 81 हमने कॉमन लिया, तो यहां बचेगा 3 पावर 0 और प्लस 3 की पावर 1। तो ये आंसर आ जाएगा 3 की पावर 81, 3 पावर 0 का मान होता है 1 और 3 की पावर 1 का मान होता है 3। 3 पावर 1 का मान क्या हो जाएगा, 3। तो यहां 3 आ गया, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 81 और इंटू 4, 3 पावर 81 इंटू 4, यानी कि ये नंबर पूरी तरह से कटेगा किससे, 4 से। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन अपना आंसर है, बी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 683 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125 माइनस 647 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125। इसको अगर 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। तो यहां देखिए पावर विषम है, तो a माइनस बी, ये नंबर जो है a की पावर n माइनस b की पावर n, ये कटेगा a माइनस b से। तो ये नंबर पूरी तरह डिविजिबल होगा 683 माइनस 598 से, और माइनस a की पावर n माइनस b की पावर n, ये लिखा हुआ है, यहां भी n विषम है, तो ये नंबर कटेगा 647 माइनस 998 से, 598 से। तो इसको जो आप घटाएंगे तो यहां आ जाएगा 85 और माइनस इसको जो आप घटाएंगे तो यहां आ जाएगा 49। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो उसको जो आप घटाएंगे तो बचेगा 36, यानी कि ये पूरी संख्या पूरी तरह से 36 से विभाजित होगी। और वो यही पूछ रहा है कि अगर इस संख्या को 36 से भाग दिया जाए,
अगर इस संख्या को 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा? तो आंसर आ गया, इस संख्या को अगर आप 36 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि यह संख्या 36 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, पूरी तरह से कट जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 527 की पावर 379 और प्लस 473 की पावर 379 और 527 की पावर 166 माइनस 473 की पावर 166, इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या होंगे? सार्वगुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर क्या आएगा इनका, वो ये पूछ रहा है। तो यहां देखिए a की पावर n माइनस b की पावर n लिखा हुआ है। तो a की पावर n माइनस b की पावर n, जब n जो है ये ऑड है तो ये नंबर पूरी तरह से कटेगा a प्लस b से। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 1000। और यहां पे आप जब देखेंगे तो n इवन है, तो अगर n इवन है तो ये नंबर a माइनस बी से तो कटेगा ही कटेगा, उसके साथ साथ ये नंबर a प्लस बी से भी कटेगा। तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1000। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 1000। तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर बन रहा है वो 1000 बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन इसका आंसर है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे भी पूछ रहा है इसके सार्वगुणनखंड क्या होंगे, कॉमन फैक्टर बताना है हमको। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 23 की पावर 19 और प्लस 19 की पावर 19 और एंड 23 की पावर 23 और प्लस 19 की पावर 23। तो दोनों सेम ही नंबर लिखे हुए हैं, पावर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लिखा हुआ है a की पावर n प्लस b की पावर n जहां n विषम है, a की पावर n प्लस b की पावर n जहां n विषम है। तो इस तरह का नंबर हमेशा पूरी तरह से डिविजिबल होता है a प्लस b से। और जब आप a प्लस b की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 23 प्लस 19 और 23 प्लस 19 का मान क्या आ जाएगा, इसको जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 42। तो इसका सही आंसर है 42। इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। 42 इसका एकदम सही जवाब है, सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिए, यहां से नया टाइप शुरू हो रहा है, एकदम अलग तरह के क्वेश्चन है ये। तो इन क्वेश्चनों को बताने के पहले थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो इन क्वेश्चनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और आप देखिएगा इन क्वेश्चनों का बेसिक क्या है। तो इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस तरह के बनते हैं, जैसे लिखा हुआ है 25 की पावर 25 भाग 26 और पूछेगा बताइए शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर पता करना है। 25 की पावर 26 भाग 26, 25 की पावर 29 भाग 24 और 25 की पावर 140 भाग 24। तरह बताइए इसके लिए रिमाइंडर क्या आएंगे। तो ये जो है आप जब ध्यान देंगे तो ये 4 तरह के सवाल है। सबसे पहला टाइप जो बनता है, यहां आप देखिए जिस संख्या से वो भाग दे रहा है वो संख्या एक बड़ी है, जिस संख्या से वो भाग दे रहा है वो संख्या एक बड़ी है। और नीचे वाले 2 सवालों में फर्क यह है कि यहां जिस संख्या से भाग दे रहा है वो संख्या एक छोटी है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, यहां जिससे भाग दे रहा है वो संख्या एक बड़ी, यहां भी है यहां भी है, लेकिन यहां पे पावर आप देखिए विषम है और यहां पे पावर सम है। तो यहां पे पावर विषम है और यहां पर पावर सम है। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब सेम इसी तरह के बनते हैं। और इस तरह के सवालों की खास बात यह होती है कि उनके जवाब हमेशा सेम आते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं
कि एक बार पावर विषम और एक बार पावर सम। 10 की पावर 11 भाग 11 है, 10 की पावर 28 भाग 11 है, 10 की पावर 129 भाग 9 और 10 की पावर 298 भाग 9। तो देखिए इसको किस तरह से हल करते हैं, बेसिक मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए कि 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 यानी कि 10, इसमें अगर हम 11 का भाग देंगे तो 10 की पावर 1 यानी कि 10 में, 10 की पावर 1 यानी कि 10 में जब आप 11 का भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, और जब इस दी गई संख्या में 11 का भाग ना जाए तो रिमाइंडर ये संख्या खुद होती है, रिमाइंडर आएगा 10। फिर 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मान हो जाएगा 100, 100 में जब आप 11 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 9 बार, तो 11 99, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो यहां जब हमने 11 का भाग दिया तो रिमाइंडर आ गया 1। इसी तरह से 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मान होता है 1000, तो जैसे ही यहां 1000 होगा, ये जीरो हमने नीचे उतारा, यहां हो जाएगा 10, और फिर से 10 में 11 का भाग नहीं जाएगा और रिमाइंडर आएगा 10। और 10 की पावर 4 का मान हो जाएगा 10,000, ये जीरो हमने नीचे उतारा, यहां हो जाएगा 100, तो 10 की पावर 4, इसमें जब आप 11 का भाग देंगे, ठीक है, तो 11 नंबर 99, फिर से भाग 9 बार जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। तो आप देखिए खास बात है कि जो नंबर है वो रिपीट होना है, 10 1 10 1 10 1 10 1, यही चलता रहेगा बार बार। तो अभी तो हम भाग दे रहे थे एक बड़ी संख्या से, अब हम लोग भाग देते हैं छोटी संख्या से। तो 10 की पावर 1 भाग 9, तो हमने क्या किया कि 10 में, यहां पर 10 में हमने भाग दिया है 9 से, तो 9 का भाग एक बार जाएगा, 9 एकम 9, और फिर से रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अब जब हम 10 की पावर 2 में भाग देंगे, ठीक है, 10 की पावर 2 यानी कि 100, 100 ये जीरो नीचे उतारा, फिर से 10 हो गया, 9 एकम 9, और फिर से रिमाइंडर आया 1। इसी तरह से 10 की पावर 3 यानी कि 1000, 1000 में आप 9 का भाग देंगे, फिर से रिमाइंडर आएगा 1। तो एक खास बात देखिए कि जब हम एक छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं तो पावर के सम और विषम होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हर बार रिमाइंडर आ रहा है 1, हर बार रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। और यहां पे जो आप देखेंगे कि जब एक बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो जब जब हमारी पावर सम है तब तब रिमाइंडर आ रहा है 1, ठीक। तो यहां से हमें एक चीज मालूम चली कि सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब हमारा आंसर चेंज हुआ है। कब चेंज हुआ है? जब पावर विषम थी और भाग एक बड़ी संख्या से दे रहे थे। तो यहां से हमें मालूम चल गया कि जब भी हमारी पावर विषम होगी, जब भी पावर ऑड होगी और हम भाग एक बड़ी संख्या से देंगे, x+1 से भाग देंगे, तो रिमाइंडर वो संख्या खुद आती है जिसमें हम लोग भाग दे रहे हैं। रिमाइंडर वो संख्या खुद आती है जिसमें हम लोग भाग दे रहे हैं। तो आंसर क्या आता है? आंसर आता है x। बाकी इस तरह के सभी सवालों के लिए आंसर एक ही आएगा। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब हम भाग एक बड़ी संख्या से देंगे और पावर विषम होगी तो इसका रिमाइंडर, तो इसका आंसर ये संख्या खुद होती है, यानी कि आंसर आता है 10। वरना हर बार इसका आंसर एक ही आएगा। आप एक छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, आंसर 1, एक छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, आंसर 1, छोटी संख्या से भाग देगा तो आंसर 1 ही आना है। और जब बड़ी संख्या से भाग दे रहा है लेकिन पावर सम है, पावर इवन है, तो भी आंसर 1 आएगा। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आंसर चेंज होता है, वरना कभी भी इसका आंसर चेंज नहीं होगा। यहां पे भी देखिए, भाग एक छोटी संख्या से दे रहा है, आंसर 1, भाग एक छोटी संख्या से दे रहा है, आंसर 1, भाग एक बड़ी संख्या से दे रहा है लेकिन पावर सम है तो आंसर 1। और जब ये भाग एक बड़ी संख्या से देगा और पावर विषम होगी तो आंसर ये संख्या खुद आती है 25, तो इसका रिमाइंडर 25 आएगा। वरना हर बार आंसर सेम रहता है, आंसर आता है 1। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आगे आने वाले क्वेश्चन लगभग इसी पे बेस्ड हैं। इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और बनता है। जैसे यहां पे जो खास बात है वो खास बात यह है कि अभी जितने भी सवाल हम लोगों ने हल किए,
यहां पे सवालों के लिए जो डिफरेंस चल रहा था, संख्याओं में जो अंतर चल रहा था, वो अंतर था 1 का। अगर मान लीजिए अंतर 1 का ना हो, 1 से कुछ बढ़ जाए, अंतर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का हो, तो क्या करेंगे? तो इस स्थिति में क्या होता है, अभी आगे आने वाले सवालों में जब हम लोगों को मिलेगा तब मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी 2 टाइप बनते हैं, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं।